ठीक था कि साहूकार ब्याज पर पैसा देता था, लेकिन वो था अपने असूलों का पक्का और ईमानदार। वो वक्त से पहले ना तो किसी के पास तकाजा करने के लिए जाता और ना ही किसी से कभी बदतमीजी से पेश आता था। इसके साथ ही उसमें 2 गुण और भी थे। वो दयालु और ईश्वर को मानने वाला था। अपने इन गुणों से वो दूर दूर तक मशहूर था। उसकी ये प्रसिद्धि एक बार उसी गांव से गुजरते हुए 2 ठग, जिनके नाम छटंकू और मनकू थे, उनके कानों में पड़ी। यार मनकू, अब तक तो हमने जो साहूकार के बारे में सुना, उससे तो मुझे वो कोई बहुत ही बड़ा मूर्ख सेठ मालूम होता है। गुरु, लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। अगर लोगों की माने तो सेठ कर्जा मांगने वालों का पता ठिकाना नहीं पूछता, बस नाम और वापस करने की तारीख पूछकर ही कर्ज दे देता है। यार मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस बार हम उसे ही अपना शिकार बनाकर कुछ धन ऐंठ लें। गुरु, मैं भी यही कहना चाहता था, तो चलो यहाँ से सीधा चांदपुर चलकर उसी के दर्शन करते हैं। ठीक है गुरु, चलो, किस्मत ने साथ दिया तो काफी दिनों तक हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और फिर दोनों ठग एक बैलगाड़ी किराए पर लेकर चांदपुर की तरफ चल दिए। चांदपुर पहुंचकर वो सेठ की हवेली में दाखिल हुए तो एक नौकर उन्हें अपने साथ एक कमरे में ले गया, जहां पर साहूकार शांति प्रसाद अपने कई मुंशियों के साथ गद्दी पर बैठा हुआ लोगों से रुपए का लेन देन कर रहा था। वे दोनों ठग नौकर के बताए हुए स्थान पर जाकर बैठ गए। कुछ देर के बाद जब वहां पर आए हुए लोग एक एक करके वहां से जाने लगे तो सेठ ने उनकी तरफ देखा। और अब कब तक सारा? अभी नहीं, अब मुझे भूख भी लगी है। मैडम, आपके लिए सेकंड डिनर। ठगों ने कहा, राम राम सेठ जी। राम राम भाई, तुम कौन हो और मेरे पास किस काम से आए हो? दोनों चालाक ठग अपनी रोनी सी सूरत बनाकर कहने लगे, सेठ जी, हमारा नाम छटंकू और मनकू है। आपके पास बड़ी आशा लेकर आए हैं। पिछले साल गांव में अकाल पड़ने के कारण खेतों में अन्न का एक दाना तक पैदा नहीं हुआ। इस बार फसल अच्छी होने की उम्मीद है, लेकिन हमारे पास ना तो बैल हैं और ना ही बीज। इस कारण हम बहुत ही दुखी हैं। साहूकार ने कहा, अरे भाई, मैंने कर्जा मांगने का कारण और तुम्हारा पता नहीं पूछा। तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हें कितनी रकम चाहिए और कब तक लौटाओगे। ठगों ने कहा, सेठ जी, हमें 2000 रुपए चाहिए और ये कर्ज हम जल्दी ही लौटा देंगे। जितना जल्दी संभव हो सकेगा उतनी जल्दी हम आपकी रकम ब्याज समेत वापस कर देंगे। बस आप मेहरबानी करके हमें 2000 रुपए दे दीजिए। साहूकार ने कहा, अरे भाई, फिर भी उस जल्दी की कोई मियाद है या नहीं? बिना मियाद जाने मैं तुम्हें कर्ज नहीं दे सकता। सेठ जी की मियाद वाली बात सुनकर छटंकू ने मक्कारी भरे स्वर में कहा, सेठ जी, कर्ज तो कर्ज होता है। अगर हम इस जन्म में नहीं देंगे तो अगले जन्म में दे देंगे। साहूकार बोला, ठीक है, तब तुम मुझे अगले जन्म में ही दे देना। मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है। ये कहकर सेठ जी ने अपने मुंशी को आवाज लगाई, मुंशी जी, इनके नाम का खाता खोलकर इन्हें 2000 रुपए दे दो और लिखा पढ़ी भी कर लो। ये लिख लो कि ये ब्याज समेत हमारी रकम अगले जन्म में लौटा देंगे। मुंशी ने हैरानी से कहा, अगले जन्म में? लेकिन सेठ जी। लेकिन कुछ नहीं मुंशी जी, बेकार में अपनी टांग बीच में मत अड़ाया करो। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। ठीक है सेठ जी, आओ भाई, यहाँ आकर अपना पैसा ले लो। और फिर दोनों ठग मुंशी के पास पहुंचे। मुंशी ने एक कागज पर लिखा पढ़ी की और उनसे दस्तखत कराने के लिए उनके सामने रख दिया। कहने लगा, तुम दोनों अपने अपने दस्तखत यहाँ पर कर दो। और फिर दोनों ठगों ने चुपचाप खाते पर अपने दस्तखत कर दिए और मुंशी ने 2000 रुपए गिनकर उनको थमा दिए। लो भाई, गिन लो, पूरे 2000 रुपए हैं, जिन्हें तुम्हें ब्याज समेत अगले जन्म में चुकाना है। ठगों ने कहा, क्यों नहीं हजूर। और उन दोनों ने पैसे बिना गिने ही अपनी जेब में डाल लिए और सेठ जी को धन्यवाद अदा करते हुए वहां से वापस लौट गए। उन दोनों के वहां से जाते ही रुपए देने वाले मुंशी ने सेठ से कहा, हजूर, आप ये जानते हुए भी कि वे लोग रुपया वापस लौटाने का इरादा नहीं रखते
और इस इकरारनामे के अनुसार भी हम लोग उनसे रुपया वसूल नहीं कर सकते, तो फिर आपने उन्हें रकम उधार क्यों दे दी? मुंशी की बात सुनकर सेठ हंसा और कहने लगा, मैंने ये सब जानते बूझते हुए भी उन्हें रुपया उधार क्यों दिया, ये बात अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगी। वक्त आने पर मैं आपको समझाऊंगा। फिर भी मेरी इस बात को गांठ बांध कर रख लो कि कर्ज कर्म के समान होता है। इस जन्म का कर्ज या कर्म अगले जन्म में भी मनुष्य के साथ रहता है और उसी के अनुसार जीवन भोगना पड़ता है। मुंशी मन ही मन सोचने लगा, पता नहीं सेठ जी क्या कह रहे हैं, मेरे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। मुझे क्या, इनका पैसा है, फूके या मुफ्त में लुटाएं। उधर दोनों ठग खुशी खुशी अपने राह चले जा रहे थे। मनकू ने कहा, भाई ये सेठ तो हमारी उम्मीद से भी ज्यादा मूर्ख निकला। मैं तो सोच रहा था कि वो अगले जन्म की बात सुनकर हमें धक्का देकर भगा देगा, लेकिन उस बेवकूफ ने तो हमारी इस बात पर भी विश्वास कर लिया और हमें इतनी बड़ी रकम कर्जे में दे दी। उस मूर्ख ने इतना भी नहीं सोचा कि कहीं अगले जन्म में भी कोई उधार चुकाया जा सकता है। सच में गुरु, आज तो बहुत दिनों के बाद मुझे ऐसा कोई बेवकूफ इस धरती पर दिखाई दिया। अब तो ये 2000 रुपए अपने हो गए समझो। भाई इस बार मैंने ये सोचा है कि अपने लिए एक छोटा मोटा घर भी बनाएंगे। आखिर कब तक हम बंजारों की तरह धक्के खाते रहेंगे। ठीक है गुरु, इस बार तुम अपनी ये हसरत भी पूरी कर लेना। और इसके बाद उन्होंने फिर से एक बैलगाड़ी किराए पर ली और किसी दूसरे गांव की तरफ चल दिए। चलते चलते वो एक गांव में पहुंचे, तब तक रात हो चुकी थी। मनकू कहने लगा, गुरु गांव में तो पहुंच गए, लेकिन ठहरेंगे कहाँ? चलो उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अगर मुफ्त में खिलाने पिलाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ तो कुछ पैसे दे देंगे। पता नहीं ये दरवाजा खुलेगा भी या नहीं, फिर भी चलकर कोशिश करते हैं। और फिर दोनों ठगों ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है भाई? हम परदेसी हैं और रात काटने के लिए आसरा चाहते हैं। जल्दी ही घर के अंदर से घर का मालिक बाहर आया और कहने लगा, ठीक है, मैं अभी सब इंतजाम कर देता हूँ। ठगों ने कहा, बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर का मालिक एक भला इंसान था। उसने उन दोनों ठगों को घर में ले जाकर आदरपूर्वक बिठाया और पूछा, बेटा लगता है तुम दोनों बहुत दूर से आए हो, तुम्हें बहुत भूख भी लगी होगी। अगर कहो तो खाना तैयार कर दूं? नहीं बाबा, हमने रास्ते में खाना खा लिया था, बस आप हमारे लिए बिस्तर का प्रबंध कर दीजिए। हम बाहर दालान में ही रात काट लेंगे। इसके बदले में जो पैसा आप हमसे मांगेंगे हम वो देने को तैयार हैं। बूढ़े आदमी ने कहा, पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है बेटा, तुम आराम से दालान में रात काट सकते हो। ये लो चटाई और चादर। भगवान आपको हमेशा खुश रखे बाबा। और फिर दोनों ठग घर के बाहर बने हुए दालान में जाकर चटाई बिछा लेते हैं और चादर तान कर उस पर सो गए। अचानक आधी रात के समय एक आवाज सुनकर उसने मनकू को उठाते हुए कहा, मनकू भाई जल्दी से उठो, क्यों मेरी नींद खराब कर रहे हो? सोने दो ना। क्या बात है, तुमने इतनी रात को मुझे क्यों जगाया? अरे भाई आसपास कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी किसी के बात करने की आवाज सुनाई दे रही है। मनकू ने ध्यान से सुना तो वो आवाज उसे भी सुनाई दे रही थी। आवाज आई, कैसे हो भाई? अच्छा हूं, लेकिन आज ठंड बहुत ही ज्यादा है। दोनों ठग बोलने वाले की तलाश में इधर उधर देखने लगे, लेकिन आसपास तो क्या, दूर दूर तक उन्हें कोई भी दिखाई ना दिया। हाँ, कुछ दूरी पर बैलों की एक जोड़ी जरूर बंधी हुई थी। जब दोनों ठगों ने उन बैलों की तरफ ध्यान से देखा तो बुरी तरह से चौंक पड़े। गुरु, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? ये बैल आदमियों की भाषा में बोल रहे हैं। हाँ भाई, मैं भी हैरान हूँ, लेकिन ये बात तो सच है कि वे बैल आपस में बातें कर रहे हैं। कुछ सोचकर दोनों ठग ध्यान से उन दोनों बैलों के बीच में होने वाली बातचीत को सुनने लगे। पहले बैल ने कहा, मित्र, हमारे तुम्हारे साथ की ये आखिरी रात है। हाँ मित्र, मैं भी तुमसे यही कहने जा रहा था। अच्छा तुम बताओ कि तुमने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कि जो अपना मालिक है उससे पिछले जन्म में मैंने 200 रुपये उधार लिए थे, लेकिन उस जन्म में मैं चुका नहीं पाया था। इसलिए इस जन्म में महीनों तक उसके यहाँ पर हल और गाड़ी में जुतकर मैंने वो कर्ज चुकाया है। कल मेरी मेहनत पूरे 200 रुपये की हो जाएगी और मैं सुबह ही मर जाऊंगा। अच्छा मित्र, अब तुम बताओ कि तुमने बिछुड़ने की बात क्यों की थी? दूसरा बैल बोला, तुम खुशकिस्मत हो मित्र
कि तुम्हें अपने कर्ज से जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन मेरी किस्मत में तो अभी कई और महीनों तक दुख सहना लिखा है, क्योंकि मैंने भी पिछले जन्म में 2 आदमियों से कर्ज लिया था। उनमें से एक तो हमारा यही मालिक है। मैंने इससे 200 रुपये उधार लिए थे। कल तुम्हारे साथ साथ मेरा भी कर्ज पूरा हो जाएगा, लेकिन वो दूसरा आदमी जिससे मैंने पिछले जन्म में 500 रुपये उधार लिए थे, कल वो आकर मुझे इस किसान से ले जाएगा और मुझे अपने हल और गाड़ी में जोतकर तब तक दुख देता रहेगा जब तक कि मैं उसका कर्जा इस जन्म में नहीं चुका देता। पहले बैल ने कहा, लेकिन वो दूसरा आदमी तुम्हें इस बूढ़े किसान के पास से क्यों ले जाएगा? भला ये किसान अपना बैल उसे क्यों देगा? पहले बैल ने कहा, ईश्वर ने ये मेरे पैदा होने से पहले ही लिख दिया था। तभी तो इस बूढ़े किसान ने उस आदमी से कर्ज लेकर अभी तक नहीं चुकाया। कल वो आदमी आकर अपनी रकम मांगेगा और किसान के ना देने पर वो मुझे डंडे मारता हुआ अपने साथ ले जाएगा। दूसरा बैल बोला, ओह, तब तो सचमुच में काफी दुख झेलने पड़ेंगे तुम्हें। मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है मित्र। ये सब हमारे पिछले जन्मों के कर्म हैं जो हमें इस जन्म में भोगने ही पड़ेंगे, वरना ईश्वर हमें इस जन्म में बैल क्यों बनाता? ठीक कहते हो मित्र। खैर छोड़ो इन बातों को। मुझे और तुम्हें तो अपने अपने कर्मों की सजा मिल गई या मिल जाएगी, लेकिन मुझे तो दुख उन दोनों व्यक्तियों का हो रहा है जो कुछ देर पहले ही बूढ़े किसान के यहाँ पर मेहमान बनकर आए हैं। तुम्हारा क्या मतलब है मित्र? उन दोनों ने क्या किया है? बैलों के बीच हो रही बातचीत का रुख अपनी तरफ मुड़ते हुए देखकर मनकू के कान खड़े हो गए। पहला बैल कहने लगा, उन्होंने क्या किया है? अरे भाई, ये पूछो कि उन्होंने क्या नहीं किया। वे दोनों ठग हैं और अब तक ना जाने कितने आदमियों को ठग चुके हैं। इस समय भी वे दोनों एक नगर सेठ को ठग कर कर्जा लेकर यहाँ पर आए हैं। अच्छा, तब तो उन्हें जरूर कर्जा चुकाने के लिए सेठ का गधा बनना पड़ेगा। लेकिन उनकी बातें सुनकर दोनों ठगों को काटो तो खून नहीं। मनकू कहने लगा, गुरु, तुमने सुनी इन दोनों की बातें? ये दोनों अपने पिछले जन्म का कर्जा चुकाने के लिए बैल बने हैं। हाँ, और हमें इस जन्म का कर्जा चुकाने के लिए अगले जन्म में गधा बनना पड़ेगा। नहीं नहीं मनकू, अब मैं सेठ का कर्ज अपने सिर पर नहीं रखूंगा। मैं उसके पैसे वापस कर दूंगा और बाकी का सारा जीवन दीन दुखियों की सेवा में गुजार दूंगा, ताकि मेरे सारे पाप इसी जन्म में धुल जाएं। मनकू ने कहा, तो ठीक है गुरु, हम सुबह होते ही चांदपुर जाएंगे और सेठ जी को उनका 1-1 रुपया ब्याज समेत वापस दे देंगे और साथ ही ठगी का ये धंधा छोड़कर मेहनत और ईमानदारी से रोटी कमाएंगे। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने समय रहते हमारी आंखें खोल दी और हमारा अगला जीवन बर्बाद होने से बचा लिया। उसके बाद वे दोनों ठग अपने भविष्य के बारे में बातें करते करते ना जाने कब सो गए।